सीधे चलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास और उनसे समझते हैं कि इतने इवेंट पैक वीक को उन्होंने कैसे रीड किया। मार्केट एक्सपर्ट गौरांग शाह हमारे साथ है और लक्ष्मीकांत शुक्ल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरांग सर, लक्ष्मीकांत सर, बहुत शुक्रिया, आपका ई चुनाव स्वदेश पर स्वागत है, अपना समय देने के लिए थैंक यू सो मच। गौरांग सर, विल स्टार्ट विथ यू। अभी मैं बता रही थी और बताते बताते मैंने महसूस किया कि कितना इवेंट पैक था पिछला हफ्ता, क्या कुछ नहीं हुआ। वॉर सिचुएशन थी, सीज फायर अनाउंसमेंट था, उसके उल्लंघन का अनाउंसमेंट हुआ, क्रेडिट पॉलिसी, कैसे रीड कर रहे हैं ये सारे सेंटिमेंट्स को आप? बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मीकांत जी, ये सवाल आपसे है, गौरांग सर से भी हम उनका फंडामेंटल टेक जानेंगे, लेकिन कैसे? जी 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 गौरांग सर, मुझे लगा आप जुड़े नहीं है, बताइए बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मानसी जी इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को और आप सभी को और लक्ष्मीकांत जी को हमारा सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो देखिए, उतार चढ़ाव भरा पूरा हफ्ता रहा और जिस प्रकार से युद्ध विराम की बातें सुनने में आई और फिर उसका उल्लंघन किया गया, तो मेरे ख्याल से आने वाले 2 हफ्ते तो और भी अनिश्चितता से भरे रहेंगे जब तक निर्णायक तौर पर जो भी समझौता होना है मानसी जी इस करार को लेकर के ईरान और अमेरिका के बीच में, जब तक उस पर मोहर और हस्ताक्षर नहीं लग जाते तब तक विश्वास करना हमारे लिए मेरे ख्याल से नासमझी का काम होगा और यही टिप्पणी मैंने पहले भी करी है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हमारे बाजार ने जो 22,100 22,200 के आसपास का एक निचला स्तर बनाया था पिछले हफ्ते, मेरे ख्याल से वो शायद अभी लग रहा है मौजूदा परिस्थिति में कि वो बन चुका है। हमारे यहाँ पर पिछले वित्तीय वर्ष के चौथी तिमाही के नतीजों का भी आगाज हो गया कल से और अब धीरे धीरे करके 1-1.5 महीने में हम काफी सारे आंकड़े पर भी बातचीत करेंगे, आत्मचिंतन भी करेंगे मानसी जी। और इस दरमियान में कच्चा तेल कहाँ जाता है, रुपया डॉलर कहाँ पर जाकर के पहुंचता है, ये भी देखना अनिवार्य होगा। लेकिन एक सकारात्मक रुझान बाजार में, और आज शुक्रवार आखिरी दिन था मानसी जी हफ्ते का, फिर भी हमने बंद होते होते सर्वोच्च स्तर के ऊपर जाकर के बंद दिया बाजार में। तो कहीं ना कहीं बाजार दर्शा रहा है आपको कि मजबूती है, लेकिन निर्भरता पूर्ण रूप से जो खबरें आती है संकट को लेकर के, वहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। एक छोटा डिस्क्लोजर भी दे देता हूँ मानसी जी, लगे हाथ की जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए। इसमें हमारी कंपनी जियोजी तथा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो ये बाजार निवेशकों का बाजार है। कारोबार अगर आप करते हैं, मंदी करेंगे तो भी कट जाएंगे, तेजी करेंगे तो भी कट जाएंगे। बिल्कुल, तो चलिए एक फंडामेंटल कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर सेट किया हमने, अब टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट भी सेट करते हैं। लक्ष्मीकांत जी आप बताएं, देखिए क्वार्टरली अर्निंग्स की भी शुरुआत हो चुकी है, ट्रिगर्स ढेर सारे और चैलेंजिंग सिनेरियो में भी बाजार अपने आप को संभाल तो ले रहे हैं, एटलीस्ट भारतीय बाजार में हम देखें तो, और अच्छे लेवल्स पर काम, भले ही काफी वॉलेटाइल सेशन हो, हफ्ता पूरा वॉलेटाइल रहा हो, लेकिन एक आध दो सेशन में बाजार अपनी तेजी की चाल और अपनी मजबूती दिखा जाते हैं। कैसे रीड कर रहे हैं आप आने वाला हफ्ता और कैसे देखा आपने पिछला हफ्ता? गुड आफ्टरनून मानसी जी और गौरांग सर को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। पिछला हफ्ता तो खैर काफी वॉलेटाइल था, बट जिस तरीके से वी शेप रिकवरी हमें देखने को मिली, और अगर हम केवल इंडेक्स की बात करें तो वहां पर हमें फॉलिंग चैनल का ब्रेक थ्रू देखने को मिला है। पिछले मंथ का जो स्विंग हाई था 23,500, मार्केट ने उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दिया था और अभी भी उसको वो सस्टेन कर रहा है। अगर हम इसमें डाउनवर्ड रैली का फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखें तो मार्केट अभी 38.2 फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी फिलहाल ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं और हमें लगता है कि जब तक इंडेक्स 23,500 के ऊपर सस्टेन करता है तब तक ये जो बुलिश मूव है वो कंटिन्यू रह सकता है। अब जो नेक्स्ट हर्डल है वो 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट के आसपास है, जो कि 24,300 के पास है। अगर उसके ऊपर निकलता है तो वहां से फिर 24,500 से लेकर 24,700 के भी जोन हमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर बैंक निफ्टी में बात करें तो पिछले 5 दिनों में अराउंड 6,000 पॉइंट के बुलिश मूव के साथ बैंक निफ्टी ट्रेड करता आ रहा है और आज के सत्र में भी बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर बनते हुए दिखाई दिए हैं। तो यहाँ पर भी बुलिश मूव कंटिन्यू रह सकता है। अब जो सपोर्ट है वो ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 54,400 सपोर्ट रहेगा और जो अपसाइड के जो टारगेट अभी फिलहाल बैंक निफ्टी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं वो है करीबन 57,200 से लेकर 57,300 जोन के।
ऑलराइट, तो चलिए ये हो गया टेक्निकल नजरिया लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। अब कॉन्टेक्स्ट पूरा सेट हो चुका है, फंडामेंटल और टेक्निकल टेक हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमने जान लिया। अब बारी सवालों की। सवाल पूछने का तरीका आप जानते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे टोल फ्री नंबर, सोशल मीडिया हैंडल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स लगातार फ्लैश होंगे। सवाल पूछें, मैं पूरी कोशिश करूंगी बाजार से जुड़े आपके सवालों को मैं शामिल कर पाऊं। पहला सवाल है शुभम का। गौरांग सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर खरीदारी इन्होंने करी है, 100 शेयर्स खरीदे हैं और अपने एंट्री लेवल 1450 के बता रहे हैं। पिछला पूरा हफ्ता रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी हमने देखा काफी उतार चढ़ाव के बीच ही कामकाज देखने को मिला और ज्यादातर सेशंस ऐसे ही थे जब स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। बुधवार के बाद ही स्टॉक में थोड़ा बहुत मोमेंटम आया, लेकिन फंडामेंटली 1350 के लेवल्स पर इनकी खरीद 1450 की है। क्या राय होगी? तो डिस्क्लोजर देना अनिवार्य है पहले कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पर मानसी जी हमारी खरीदारी की राय है बुनियादी दर के आधार पर 1550 1600 के लक्ष्यांक है। 1450 पर 100 शेयर खरीद रखे, मौजूदा स्तर करीबन 1350 के आसपास का। अगर निवेश लायक पूंजी है तो इस स्तर पर अगर ये कुछ और जोड़ना चाहते हो वो जोड़ भी सकते। ये थोड़ा बहुत दबाव मानसी जी रिलायंस पे इसलिए देखा क्योंकि थोड़ा बहुत निर्भरता कच्चे तेल के दामों पर भी है। ये तीनों जगह पर है, एक्सप्लोरेशन भी करते हैं, रिफाइनिंग भी करते हैं और मार्केटिंग भी करते हैं। इसके अलावा कई सारे कारोबार है। रिलायंस मोबिलिटी, रिलायंस जियो मोबिलिटी की डीमर्जर की भी बातें हैं। शायद इस साल के दूसरे आधे हिस्से में इस पर कामकाज थोड़ा बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ सकता है, ये अनुमान है। लेकिन जितना भी भिन्न विभिन्न कारोबार है, मेरे ख्याल से एक सक्षम और मजबूत कंपनी है। लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहे, और इस स्तर पर और जोड़ना चाहते तो जोड़ भी सकते। ओके, लंबी अवधि का नजरिया है तो इंटैक्ट रखें। इन स्तरों पर एंट्री अपॉर्चुनिटी भी ढूंढी जा सकती है। पॉजिटिव कन्विक्शन रिलायंस इंडस्ट्रीज पर गौरांग जी की तरफ से। क्लीन साइंस टेक्नोलॉजीज पर परेश जी की खरीदारी है। लक्ष्मीकांत जी, क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी के स्टॉक को एक बार पुल अप करते हैं। खरीदारी के स्तर की अगर मैं बात करूं, इन्होंने 340 स्टॉक्स खरीदे हैं, अपने एंट्री लेवल 2070 के बता रहे हैं। काफी ऊंची मात्रा की खरीदारी, ऊंचे लेवल्स की खरीदारी इन्होंने की है और 2000 के ऊपर के लेवल्स तो स्टॉक में पिछले 6 महीने में भी नहीं नजर आए हैं। नुकसान झेल रहे हैं ये, क्योंकि 800, 700, 750 के लेवल्स के आसपास फिलहाल ये स्टॉक का कामकाज करता हुआ दिख रहा है। क्या लगता है? 52 वीक हाई 1600 के हैं। आई थिंक इनके एंट्री प्राइस में कोई गड़बड़ है, या तो इन्होंने काफी ऊंचे लेवल पर खरीदारी की है। क्लीन साइंस टेक्नोलॉजीज पर आपकी राय क्या होगी? आपने जो इनके लेवल्स बताए हैं वो तो मुझे लग रहा है कि 2022 के लेवल्स हैं, जब क्लीन साइंस 2000 के आसपास ट्रेड करता था, और उसके बाद से यहाँ पर कंसिस्टेंट डाउनवर्ड मूव बना हुआ है। ओवरऑल सेंटीमेंट डेली, मंथली, क्वार्टरली के चार्ट्स पर तो डाउनवर्ड मोमेंटम के साथ ही स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट काफी बेरिश है, बट हालांकि एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड का एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 790 टू 800 के जोन के आसपास। अगर उसके ऊपर ब्रेक थ्रू, अगर यहाँ वीकली क्लोज मिलता है, उसके बाद ही यहाँ पर फ्रेश बाइंग मोमेंटम ट्रिगर हो सकता है। बट उसके पहले मुझे लगता है कि यहाँ पर रेंज बाउंड मूव कंटिन्यू रहेगा। सो अभी फिलहाल इनके प्राइजेस आना तो अभी तो बहुत मुश्किल लग रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से अगर ये एग्जिट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और भी कई अच्छे काउंटर्स हैं इस पुल बैक रैली में जहां पर उनको निवेश करना चाहिए और रिटर्न की अपेक्षा रखनी चाहिए। ओके, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई और क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी पर। एक और सवाल है विनोद सागर का, स्पाइस जेट पर सवाल है। गौरांग सर, स्पाइस जेट पर ही नहीं, इसके अलावा अगर एविएशन प्ले पर आप अपनी राय देना चाहें तो भी दीजिएगा। इस पर भी अगर कोई टेक है तो बताइएगा जरूर। लेकिन हमारे व्यूअर ने खरीदारी 3000 शेयर्स की है, 50 रुपए अपने लेवल बता रहे हैं। स्पाइस जेट के स्टॉक में तो 12 रुपए के आसपास के स्तर हैं और पता नहीं क्यों इन्होंने अब तक कोई डिसीजन नहीं लिया है। लेकिन एविएशन प्ले पर लक्ष्मीकांत जी से भी एक टेक्निकल टेक में जाऊंगी हमारे व्यूअर के लिए, लेकिन आपकी राय क्या होगी गौरांग सर? मानसी जी, सबसे पहले तो शेयर बाजार में ये जरूरी है सीखना कि आप अपनी जो पूंजी है उसको किस तरीके से बचाते हैं। नुकसान जहां तक होता है, 50 पे लिया हुआ अगर 12 रुपया 25 पैसा 30 पैसा हो जाता है तो मेरे ख्याल से खतरे की जो घंटी होती है ना मानसी जी, वो बहुत पहले बजनी चाहिए थी। इतना बड़ा नुकसान अगर आपकी पूंजी में होता है तो मुनाफा तो दूर की, बहुत दूर की, मतलब असंभव बात हो गई। पहले ये प्रश्न उठता है कि क्या इनकी पूंजी लौट करके आएगी कि नहीं। और जिस प्रकार से पिछले कुछ महीनों में और सालों में स्पाइस जेट को लेकर के खबरें आ रही है,
आपके पास बहुत सारे कारण थे, उस खतरे की घंटी अगर बजती नहीं है तो आप खुद एहसास कर सकते थे कि आपका निवेश कहीं ना कहीं गलत गया है। अब बुनियादी दर के आधार पर स्पाइसजेट जैसी कंपनियों पर तो हम कवरेज रखती नहीं है, लेकिन उड़ान क्षेत्र पसंद आता है और इस क्षेत्र के सबसे बड़ी कंपनी जो दिसंबर पिछले महीने में नकारात्मक खबरों के कारण घिरी हुई थी वो है इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो। और उस तरह से अगर आप देखें तो इंडिगो में काफी शानदार रिकवरी आई है 5 से। तो इंटरग्लोब एविएशन हमें पसंद आता है उड़ान क्षेत्र में। इस पर विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन अपनी पूंजी संभालना भी एक कला होती है शेयर बाजार में मानसी। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने गौरांग सर, और मुझे अंदाजा था ही कि इस पर इन पर्टिकुलर आपके रेकमेंडेशन नहीं होंगे, एविएशन प्ले पर होंगे। लेकिन टेक्निकली भी एक बार लक्ष्मीकांत जी आपके एक्सपर्टीज से बताएं, नुकसान झेल चुके हैं, एक तरह से इनके लिए सीधी राय यही है कि इन्हें काफी समय पहले एक बार निकलने के बारे में सोचना चाहिए था। क्या राय होगी इनके लिए? ये काफी लंबे समय से स्टॉक अपने बेरिश टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहा है, तो ओवरऑल सेंटीमेंट तो काफी निगेटिव है। 21-23 के आसपास एक हर्डल भी है, वो काफी मजबूत हर्डल है। जब तक स्पाइसजेट उसके ऊपर एक वीकली क्लोज नहीं देता है तब तक यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बना रहेगा और शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव भी आएंगे, तो ज्यादा समय तक टिकेंगे नहीं, तो हमें फिर से करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट टेक्निकल चार्ट्स पर भी काफी बेरिश नजर आ रहे हैं। ओके, तो चलिए ये राय एक बार दोनों टेक्स आपको फंडामेंटल और साथ ही टेक्निकल हमने देने की कोशिश की है। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। जी गौरांग जी बताएं, आपकी तरफ से वीआईपी शेयर आज के लिए क्या होंगे? के लिए मानसी जी 2 विकल्प है, एक है धातु क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी और दूसरी है वित्तीय क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी। तो पहली कंपनी है धातु क्षेत्र से जुड़ी हुई हिंडाल्को, जिसने ये पिछले 6 हफ्तों में जो भी परिस्थिति खाड़ी में उभर करके आई, खबरें आई और बाजार में निराशा आया, फिर भी इसने अपने आप को संभाले रखा है। 990 के आसपास मेरे ख्याल से आज बंद आया। तो हमारे लक्ष्यांक बहुत साधारण से है मानसी जी, लेकिन ये जिस तरीके से कमोडिटी मार्केट में धातु को लेकर के, खास करके एल्यूमिनियम और कॉपर को लेकर के किल्लत हुई है, खाड़ी देशों में जो क्षमता है स्मेल्टर्स की, वहां पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसके कारण एक उछाल हमने एल्यूमिनियम और कॉपर के दामों में आते हुए देखा था। हमें पूर्ण विश्वास है कि चौथी तिमाही के नतीजे काफी बेहतर आएंगे और उस बेहतर नतीजों के आधार पर फिलहाल जो लक्ष्यांक हमने निर्धारित किया 1040 का, उसमें ऊपर की तरफ परिवर्तन करेंगे, लेकिन खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए। और दूसरा शेयर है वित्तीय क्षेत्र से नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में से जियो फाइनेंशियल्स। मानसी जी रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर बहुत फेवरेबल है, जिस स्तर पर कामकाज कर रहा है वहां से नीचे की तरफ के दायरे काफी सीमित लगते हैं और ऊपर की तरफ करीबन 350 के लक्ष्यांक है। दोनों ही शेयरों में इस स्तर से शुरुआत कीजिए, खरीदारी पूरी ताकत लगा करके खरीदारी मत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते थे। ओके, हिंडाल्को और जियो फाइनेंशियल्स दोनों स्टॉक वीआईपी शेयर कैटेगरी के गौरांग जी की तरफ से। लक्ष्मीकांत जी आपकी तरफ से वीआईपी कैटेगरी स्टॉक्स कौन से होंगे? हमारी तरफ से भी दो रिकमेंडेशन बाय के लिए हैं। सबसे पहले है जाइडस लाइफ। जाइडस लाइफ में एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का ब्रेक थ्रू देखने को मिल रहा है। डेली के चार्ट पर स्टॉक अभी अपने मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। एमएससीडी में ऑलरेडी बुलिश क्रॉस ओवर है, तो ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। 915 पर इसको हमें बाय करके चलना है। इसमें हमारा टारगेट रहेगा 955 का, स्टॉप लॉस हमें 895 का रखना है। दूसरा शेयर है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट में एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग आई थी, बट उसके बाद 200 डीएमए के सपोर्ट के बाद यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड डेली के चार्ट्स पर देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने आज के सत्र में अपने 200 डीएमए लेवल को रिक्लेम किया है, तो यहाँ पर भी सेंटीमेंट पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। इसको हमें बाय करना है 1470 के आसपास। इसमें हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 1550 का और स्टॉप लॉस हमें रखना है 1430 का। चलिए, तो बिल्कुल 2 शेयर्स अडानी पोर्ट्स लक्ष्मीकांत जी की तरफ से उनके वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक के तौर पर इस वक्त आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और साथ ही जाइडस लाइफ पर भी फोकस रहेगा। गौरांग सर, जाते जाते एक टेक आपसे अर्निंग सीजन पर भी मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि अर्निंग्स पर स्पेशल सेगमेंट शो हमने किया भी था और उसमें तमाम सेक्टर से अर्निंग्स जो हैं उनके अनुमान भी सामने रखे थे। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के लिए पॉजिटिव सेट के एक्सपेक्टेशंस दिखे, आईटी के लिए
कंसर्न्स थे, एफएमसीजी में भी अच्छे सेट ऑफ नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं। आपके हिसाब से कौन से सेक्टर्स फोकस रेडार पर रहेंगे? अर्निंग सीजन ओवरऑल कैसा दिखेगा? शुरुआत हुई है मानसी जी, पहले पहले आंकड़े देखे हमने। मेरे ख्याल से उम्मीद और आकांक्षा यही है कि सकारात्मक आंकड़े आए, ताकि ये जो नकारात्मक परिस्थिति पूरे युद्ध को लेकर के बाजार में पिछले 6 हफ्तों से हम देख रहे हैं, ये थोड़ी बहुत दूर हो जाए। और जहां तक टीसीएस का सवाल है, मेरे ख्याल से कल आंकड़ों में ऐसा तो मुझे नजर नहीं आया कि इस प्रकार का करेक्शन और रिएक्शन बाजार में देखने मिलेगा आज। बहरहाल आपने प्रश्न पूछा है कौन से क्षेत्र पर नजर होनी चाहिए। मेरा मानना ये मानसी जी, रक्षा क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र जहां पर सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक, मजबूत एनबीएफसी, ऑटो क्षेत्र, ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर क्षेत्र, हेल्थ केयर यानी कि हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक्स जो और फार्मास्यूटिकल्स, ये तीनों मिलाकर के एक ब्रह्मांड होता है हेल्थ केयर का, फार्मा का। तो ये जो कुछ 4 या 5 क्षेत्र हैं जहां पर हमारी उम्मीद है कि सकारात्मक नतीजे आएंगे और बाजार में ये क्षेत्र सहारा और योगदान कुछ ऊपर की तरफ देंगे। एब्सोल्युटली। गौरांग सर, लक्ष्मीकांत सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे व्यूवर्स की अगले हफ्ते की तैयारी भी करवाने के लिए।